श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। अब तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 15वें अध्याय में गए अज ढिग सब देव, अज ने सब वर्णन कियो सनकादिक को भेव। मैत्रेय बोले कि देवताओं की पीड़ा की शंका से शत्रुओं के तेज का नाशक कश्यप का वीर दिति ने अति आनंद पूर्वक 100 वर्ष तक धारण किया। उस गर्भ के तेज से त्रिलोकी को विवल और दशों दिशाओं में अंधकार देख सब लोकपाल व देवतागण अत्यंत दुखी हो ब्रह्मा जी के निकट गए और हाथ जोड़ विनती कर बोले, हे समर्थ, इस अंधकार को आप जानते हैं जिससे हम सब डरे हुए हैं। दुर्भेद्य भगवान को काल द्वारा हम नहीं जान सकते। हे देव, हे जगतपति, हे लोकेश शिखामणे, आप पर अपर लोकस्थ जीवों के भाव वेता हो। विज्ञान वीर्य माया से यह देहधारी आपने सब गुण ग्रहण किए। तुम्हारा आदिकरण प्रकट नहीं होता। आप सब जगत के ईश्वर और अंतर्यामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार हैं। आत्मा के भावन, आत्मा से मिले हुए सब भुवन और सत असत से परे जो आप हैं, हम आपको अन्य भाव से बसते हैं। उन सुंदर परिपक्व योग साधकों का विश्वास इंद्रिय आत्मा जीतने वाले, ऐसे जिन पुरुषों को तुम्हारे प्रसाद से जिनको प्राप्त हुआ, उनकी कहीं भी तिरस्कार नहीं होता। जैसे रस्सी के वश बेल होता है, उसी प्रकार आपकी वाणी रूप रस्सी में सब संसार बंध कर आपके अधीन हो बलि देते हैं। हे सब देवताओं में मुख्य आपके अर्थ नमस्कार हैं। हे भूमन, तुम हमारा कल्याण करो और इस अंधकार से जो सब संसार के कर्म लुप्त हो रहे हैं और हम पर महा आपत्ति हैं। आप देवताओं में मुख्य ईश्वर, हमारे सब कष्ट निवारण करने वाले, अत्यंत दया की दृष्टि से देखने वाले हो। हे जगतपते, हे नाथ, यह दिति का गर्भ है। इसमें कश्यप मुनि का पराक्रम झलक रहा है। इसने दशों दिशाओं में अंधकार कर दिया। जिस प्रकार ईंधन में क्षण क्षण अग्नि अधिक होती जाती है, इसी भांति दिति का गर्भ बढ़ता चला जाता है। इसको निहार निहार नए नए भय उत्पन्न होते हैं। दिन रात कुछ नहीं जानना जाता। इससे चित्त को और भी अत्यंत खेद होता है। मैत्रेय जी बोले, हे महाबाहु, विदुर जी करतार शब्द के जानने वाले चतुरानन हंसकर मधुरवाणी से देवताओं को प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुमसे भी प्रथम मेरे मन से 4 कुमार उत्पन्न हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये परमेश्वर के पूर्ण भक्त हैं। आकाश मार्ग होकर त्रिलोकी में सदा निष्प्रयोजन घूमते रहते हैं। एक समय सनकादिक पवित्र आत्मा श्री स्वर्ग नाथ के साक्षात करने को वैकुंठ जाते हुए जिस वैकुंठ को सब नमस्कार करते हैं, जिस वैकुंठ के सब पुरुष श्री विष्णु भगवान के समान चतुर्भुजी हैं, जिससे कोई प्रयोजन नहीं, उसके निमित्त के धर्म से श्रीमन नारायण का पूजन करते हैं। जिस वैकुंठ लोक में आदि पुरुष शब्द मात्र के वक्ता श्री विष्णु नारायण विराजते हैं, शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किए बिरजा नदी के तीर अपने पार्षदों को सदा सुख देते हैं, जहाँ निरंतर सुखदायक नामक वन है, जिसमें सब कामना पूर्ण करने वाले फल फूलों से शोभित सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। यह बाग शरद ऋतु की शोभा से 8 याम प्रकाशित रहता है, मानो केवल्य मूर्तिमान हो विराजमान है। जिस वैकुंठ में श्रीमन नारायण के पाप नाशक चरित्र स्त्रियों समेत भगवत पार्षद विमानों पर बैठ बैठ मधुर मधुर स्वरों से गान करते हैं, जहाँ की नदी के जल में प्रफुल्लित मधु मालती लताओं की सुगंध से जिनकी बुद्धियाँ तृप्त हो रही हैं, उस पवन को तिरस्कारित करते हैं। भाव यह है कि सुगंधित वायु से मोह को प्राप्त होकर भी भगवत गुण गाना बंद नहीं करते हैं। कपोत, कोकिला, सारस, हंस, चकवा, चातक, तीतर, मयूर, बक, चोकोरों का कलरव जब विराम को प्राप्त हुआ तो भृंगराज श्री कृष्णचंद्र महाराज का यश गा रहे हैं। वे सब दिव्य रूप हैं, सबके शुद्ध सत्वमय प्राकृत देह हैं। इससे वहाँ के पक्षियों
का भी हरि कथा श्रवण आदि परम आनंद सूचना किया। कल्प वृक्ष, कुंद, तिलक वृक्ष, रात्रि में प्रकाश करने वाले कमल, चंपक, जिनको भवन में रखने से मनुष्य ऋणी होते, जिसकी छाया पुरुषों को हस्ती के समान बलदायक हैं, वह पुन्नाग, नाग केशर, बकुल और दिन में प्रकाश करने वाले कमल, परिजन में पारिजात वृक्षों के पुष्पों की सुगंध उड़ती हैं, तो भी तुलसी के आभरणों का सुगंध से उस कानन में उनका सब फल बहुमान करते हैं। सब वैकुंठ पारिजातादि कल्प वृक्षों से शोभित हैं। श्रीमन्नारायण वैकुंठनाथ के चरणारविंदों को नमस्कार करते दिखे हैं। वैदुर्य मरकत सुवर्णमय विमानों से वैकुंठ सघन हो रहा है। बृहत मुस्कान से शोभित मुखारविंद श्री कृष्ण में मन लगाने के कारण उनको परिहासादिक से रजोगुण उत्पन्न नहीं होता। श्री लक्ष्मी जी चरणारविंद में नुपुर की ध्वनि करती लीला के लिए नीलकमल हाथ में धारण किए चंचलता के सब दोष जिससे दूर हों, जिसके लिए ब्रह्मादिक कोटि यत्न करे, वह स्फटिक के आलय में स्वर्ण से जड़ित श्री वैकुंठ में सम्मार्जन करती हुई लक्षित होती हैं। सुंदर सुंदर वापी तड़ाग, जिनकी विद्रुम की सीढ़ी निर्मल जल भरी बावड़ी पर अपने निज वन में तुलसी से दासियों समेत ईश्वर की आराधना करती हुई, सुंदर अलकें, सुंदर नासिका वाले मुख को देख भगवत के भोग्य योग्य श्री जी मानती हुई उस वैकुंठ में वे लोग नहीं जाते जो पापहारी श्री वृंदावन विहारी के चरित्रों को त्याग कर विषय की बढ़ाने वाली, बुद्धि की विनाश करने वाली कहानी सुनते हैं। बड़े खेद की बात है कि भाग्यहीन पुरुषों ने जो कुत्सित कथा सुनी, उनके सब मनोरथ नाश होते हैं, कोई उनकी रक्षा नहीं करता और वे नरक में डाले जाते हैं। जिनने खराब कथा सुनी, खराब बातें सुनी, वे सीधे नरक में चले जाते हैं। जिस मनुष्य देह को ब्रह्मादिक चाहे, उस मनुष्य गति को पाकर ज्ञान तत्व का विषय धर्म सहित जिस देह से प्राप्त कर जो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का आराधन नहीं करते, वे अज्ञानी मूर्ख इनकी माया से अत्यंत मोहित हैं। यह महा खेद की बात है। जो देवताओं में श्रेष्ठ श्रीमन नारायण श्री वैकुंठनाथ की सेवा कर हमसे ऊपर रहते हैं और करुणामय शील स्नेह से परस्पर सुंदर सुंदर भगवत के पवित्र चरित्र चित्त से वर्णन कर अनुराग वश हो नेत्रों से अश्रु बहाते हैं और लक्षण क्षण क्षण में शरीर पुलकायमान होता है। ऐसे ही ज्ञानी ध्यानी महात्मा पुरुषों को वैकुंठ धाम का वास मिलता है और देवता लोग उनको प्रणाम करते हैं और सदा भगवान वासुदेव नारायण की लीला को देख देख मग्न होते हैं और बारंबार अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। जहाँ समस्त विश्व के गुरु विराजमान 14 भुवनों में एक वंदन करने योग्य दिव्य विचित्र देवेंद्रों के विमानों की अत्यंत कांति, उस वैकुंठ धाम में योग माया के बल से सनकादिक मुनियों ने जो कभी प्रथम नहीं देखा था, वहां पहुंचकर परमानंद को प्राप्त हुए। वहां की शोभा देख सनक सनंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। जब 6 द्वारों को लांग 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां गदा हाथ में लिए, अमूल्य रत्न जटित कुंडल कानों में पहने, शीश पर किरीट धरे, सुंदर वेशधारी, श्यामतन, एक सा स्वरूप समान, वयस द्वार के दोनों ओर दोनों पार्षद जय विजय नामक खड़े देखे। कंठ में सुंदर वनमाला पहिरे, सुंदर विशाल भुजाओं के मध्य वह वनमाला शोभित हैं और कुटिल भ्रुकुटी अभी कुछ मुख से जैसे बोलना चाहती हैं। लाल लाल नेत्रों से कुछ थोड़ा सा क्रोध किए हुए मुनियों के मुख की ओर देखने लगे। कंचनों में जटित हीरों के कपाट की अनुपम शोभा, ऐसे पहले 6 द्वारों को जैसे लांघते आए, उसी भांति इनको देखते इस द्वार में भी वह मुनि घुसने लगे, क्योंकि सर्वत्र वे अविषम दृष्टि हैं, अतएव कोई नहीं रोक सकता। जिसको कुछ भी भय नहीं
नहीं, अर्थात निशंक चले गए। हरि के द्वारपालों से कुछ नहीं पूछा। जैसे सरलता से और लोकों में विचरते थे, उसी भांति वैकुंठ लोक को समझा। वह पवन आधारी चारों कुमार बुद्धिमान दिखते हैं। 5 वर्ष की अवस्था, आत्म तत्व के ज्ञाता, रोकने योग्य नहीं। उन संकादिकों को भगवत के प्रतिकूल शीलवान दोनों पार्षद वेद से भगवत के तेज को हंसकर रोकने लगे। देवताओं में सुंदर पूज्यतम श्री वैकुंठनाथ के द्वारपालों ने उनको वैकुंठ जाने से निषेध किया। तब अत्यंत प्यारे श्रीमन नारायण के दर्शन की इच्छा भंग होने से मन में दुख मारकर क्रोध से लाल लाल नेत्र कर सनकादिक मुनि बोले कि तुम दोनों कौन हो, जो बड़ा भारी भगवान की परिचर्या कर इस वैकुंठ में पुरुष आता है तो पूर्ण भगवत भक्त हैं। यहाँ सब वैकुंठवासी शील के सागर और सुख की राशि हैं। किसी के मन में अहंकार विकार नहीं है, सब वस्तुओं को इकसार समझते हैं। तुम वैकुंठ के मध्य ऐसे विषम स्वभाव होकर कैसे बसते हो। इस वैकुंठ में प्रशांत पुरुष श्री भगवान वासुदेव के विग्रह दर्शन करने को भगवत भक्त विना और कौन आ सकता है। जैसे तुम आप कपटी हो, ऐसे और को भी कपटी समझते हो। चारों जो सनत कुमार हैं उनको किसी भी लोक में कोई आने जाने से नहीं रोक सकता। वे बिना रोक टोक के सब जगह आते हैं। पर जब नारायण के धाम वैकुंठ में उनके पार्षदों ने उन चारों सनत कुमारों को रोका, तब उनको भी क्रोध आ गया। इस दिव्य त्रिपाद विभूति में सब विश्व, जिसकी कोख में सब आत्माओं की आत्मा में धीर पुरुष किंचित भेद नहीं रखते, जैसे आकाश में आकाश का भेद नहीं होता, इसलिए तुम हरि कैसे वेशधारियों में यह भेद कैसे उत्पन्न हुआ। हमने जाना कि तुम परमेश्वर के दास नहीं हो, केवल पेट भरने वाले हो। जैसे पेट भरने वाला दूसरे उदर पोषकों देख भय मानता, ऐसे ही तुम हो। इस कारण श्री वैकुंठनाथ परम श्रेष्ठ ईश्वर के पार्षद तुम सरी के मंदभागियों का जिसमें कल्याण हो वह हमने करने का विचार किया है। इस वैकुंठ से तुम लोग उन लोकों को जाओ जहाँ भेदभाव दृष्टि से काम, क्रोध, लोभ ये पापी रहते हैं। यही तीनों इस प्राणी के शत्रु हैं। अति घोर ब्रह्मशाप जो अस्त्रों के समूहों से निवारण न हो सके, ऐसा महाघोर शाप मुनियों के मुख से श्रवण कर दोनों पार्षद कांपने लगे और अति कातर होकर उन मुनियों के चरणों में गिड़ा कर गिर पड़े और बोले। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि प्राणियों की बुद्धि का नाश करने वाले काम, क्रोध आदि अनेक शत्रु वैकुंठ में नहीं हैं। ऐसा हमने सब शास्त्रों और पुराणों में सुना है। मतलब काम क्रोध वैकुंठ लोक में नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर जय विजय नाम के जो 2 पार्षद थे भगवान के, उनकी बुद्धि में भेद क्यों हुआ कि यह ब्राह्मण सनक सनंदन आदि वैकुंठनाथ भगवान के पास जाकर कुछ उत्पात करेंगे, तथा दूसरे फिर सनकादिक मुनियों ने लाल मुख हो क्रोध क्यों किया। मतलब सनक नंदन को भी क्रोध क्यों आया और वैकुंठ लोक काम, क्रोध, भेद आदि का समुद्र क्यों हो गया। उत्तर होता है, भगवान ने भृगु जी की स्त्री को जब मार डाला तब भगवान के नेत्र क्रोध में लाल हो गए। तब ऐसे ईश्वर के रूप को देखकर सनकादिक भगवान से पूछने लगे कि हे वैकुंठनाथ, आप तो बड़े दयालु हो, आप में कामदेव का छोटा भाई जो क्रोध है वह क्यों है। श्री भगवान सनकादिक से बोले कि हे ब्राह्मणों, सब ब्राह्मणियों की इंद्रियां महाप्रबल हैं, योगियों के चित्त को खींचकर खोटे मार्ग में डाल देती हैं। तो मैं दिन किस गणना में हूँ। प्रबल इंद्रियों के वशीभूत होकर मेरे मन में भी क्रोध आ गया। मतलब ब्राह्मणियाँ भी बहुत तपस्विनी होती हैं, उनके चित्त को बिगाड़कर, मतलब भगवान ने चक्र से ब्राह्मणी का वध किया था, इसलिए उनमें भी विकार उत्पन्न हो गया। भगवान के ऐसे सुंदर अमृत वचनों को सुनकर सनकादिकों ने नहीं माना और बड़े अभिमान से सनकादिक ने कहा कि क्या इंद्रियां ऐसी प्रबल हैं, इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान ने सनकादिकों के अभिमान को जानकर कुछ कालोपरांत अपने पार्षद जय विजय को माया के वश में करके सनकादिकों को रुकवा दिए और सनकादिकों के हृदय में क्रोध की अग्नि भड़काकर जय विजय को सनकादिकों से श्राप दिलवा दिया। भगवान ने यह भी समझा कि जय विजय को
दुख होगा, परंतु सनकादिक का मान अवश्य दूर होना चाहिए, क्योंकि भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न होना अत्यंत दुखदायी है। जब सनकादिक के मन में अभिमान हुआ तो उनका जो है अभिमान दूर करने के लिए, ब्राह्मण के मन का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने जय विजय के मन में विकार उत्पन्न किया और विकार उत्पन्न कर चारों सनकादिक को रुकवा दिया। रुकवाने से उनको भी श्राप मिला, चाहे अपने पार्षदों को कष्ट हुआ परंतु अपने भक्तों के मन के मेल को साफ कर दिया। हे नाथ, जो दंड आपने हमें दिया वह पाप योनि हमें अंगीकार है, परंतु वासुदेव की अवज्ञा रूप हमारा अपराध दूर हो जाए। चाहे हम नीच से नीच योनि में जाएं तो भी हमें आनंद है, परंतु आपकी कृपा से भगवत की स्मृति का नाशक मोह हमको न हो। हमने अज्ञानता से आपको रोका, उसका फल तत्काल नेत्रों से देख लिया। अब हमारा अपराध क्षमा कीजिए और कृपा पूर्वक यह वर दीजिए। यह प्रार्थना कि इस प्रकार उसी समय बड़ों के मन मोहने वाले कमलनाथ भगवान अपने पार्षदों से अपने प्यारे भक्तों का अपराध हुआ जान परमहंस महामुनि जिन चरणों को खोजे उन चरणों से श्री महालक्ष्मी जी समेत वहाँ आकर आप उपस्थित हुए। भगवत पार्षद श्री नारायण के उपयोगी छत्र चामर लिए भगवान के संग आ रहे हैं। नेत्रों के सम्मुख हुए अपनी समाधि रूप भाग्य से हंस तुल्य दो पंखों के समान सुखदायक पवन से चलायमान शुक्ल चंद्रवत छत्र के मोतियों की झालरों से जलकण जड़ते हैं। ऐसे श्री वैकुंठनाथ का सबने दर्शन किया। सब पर प्रसन्न होने से सुमुख चाहने योग्य सुंदर तेज प्रेम युक्त कटाक्ष से हृदय को स्पर्श करे। श्याम विशाल वक्षस्थल श्री जी से शोभित स्वर्ग का शिर मुकुट अपने वैकुंठ को शोभित करते हैं। कटी पश्चात गार पर पीताम्बर धारण किए दमकती हुई क्षुद्र घंटिकाओं से शोभित जिस पर भ्रमर गुंजार रहे हैं, ऐसी मनोहर वनमाला धारण किए चार भुजाधारी जिनमें भुजबंद कड़े विराजे, एक हाथ गरुड़ पर धरे दूसरे हाथ में कमल को घुमाते, विद्युत छटा की द्युति दूर करने वाले मकराकृति कुंडलों से सुशोभित कपोल ऊंची नाक मनोहर सुंदर मुख मणिमय किरीट धारण किए, भुजदंड के समूहों के मध्य कंठ में अमूल्य हार, कंधे में कौस्तुभ मणि धारे शोभित है। श्री महालक्ष्मी जी की सब सुंदरता भगवत के आगे अस्त श्री दृष्टि आती हैं। अपने भक्तों की बुद्धि से विशेष करके रचे हुए आभूषण बहुत सुंदर उनको धारे हैं। भक्त चाहे जैसी सुंदरता धारण करते हैं। मेरे अर्थ महादेव के लिए और जो कोई भजन करे उसी के निमित्त शरीरधारी हो। ऐसे श्री भूलीला नायक श्रीमन नारायण को देख दर्शन करते करते दृष्टि से अतृप्त हो सनकादिकों ने आनंद से भगवान के चरणार बिंदुओं में अपने अपने सिर झुकाकर नमस्कार किया। कमल नयन के पदारविंद की केसर मिश्रित तुलसी के सुगंध की वायु ब्रह्मानंद का सेवन करने वालों के भी नासिका के छिद्र में प्रवेश कर उनके चित्त में अत्यंत हर्ष और शरीर में रोमांच रूप क्षोभ को करती हुई श्री वैकुंठपति के बहुत सुंदर अधरों की ललाई कुंदकली के समान जिसमें हास्य, ऐसे मनोहर मुखारविंद को निहार सब आशीर्वादों को प्राप्त होकर उनके दोनों चरणों में मणि समान लाल लाल नख का आश्रय देख निरंतर हृदय में सनकादिक ध्यान करने लगे। इस संसार में योग मार्ग से पुरुषों की गतियों को ढूंढे उनके ध्यान योग्य बहुत सम्मानित नयनानंददाता पुरुष देह से दर्शन अत्यंत सिद्ध औत्पत्तिक अनिमाद्य अष्ट सिद्धि सहित श्रीमन नारायण की स्तुति करने लगे। सनकादिक बोले, हे अनंत, जो आप हृदय में प्राप्त हो तो भी दुरात्माओं को दर्शन नहीं देते हो। आप हमारे नेत्रों के सम्मुख प्राप्त हुए। हमने जब आपसे उत्पन्न हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित आपका रहस्यमय चरित्र कर्ण छिद्रों से सुना, उसी समय आप अंतःकरण में आकर प्राप्त हुए। हे भगवान, परे से परे आत्म तत्व को हम जानते हैं। वर्तमान से इन भक्तों की क्षण क्षण में प्रीति को रचते हैं। आपकी कृपा से जानना योग्य हैं। दृढ़
दृढ़ भक्ति योग से विगत मुनीश्वर आपको जानते हैं और आपके अत्यंत प्रसाद की इच्छा रखते हैं और आपकी भ्रुकुटी से भय मानने वाले इंद्र की पदवी का भी आप आदर नहीं करते हैं। हे भगवान, आपकी कथा कीर्तन तीर्थ यश हो ऐसे कर्म में कुशल रसज्ञ तुम्हारे चरणों की शरण होते हैं। हे भगवान, आपके भक्तों को हे भगवान, आपके भक्तों को हमने श्राप दिया, उससे हमें भले ही नरकों में वास मिले, परंतु चित्त भ्रमर समान सदा तुम्हारे पाद पद्मों में रमा रहे। तुलसी सदृश आपसे संबंध रखने वाली तुम्हारी चरण की शोभा वाणी कहे और कर्ण के छिद्र आपके गुणों से पूरित रहे। हे विपुल कीर्ते, जो यश रूप आपने प्रकट किया, इससे हमारी दृष्टि को अत्यंत आनंद हुआ। इस कारण आपको बारंबार नमस्कार हैं। अजितेंद्रियों को अप्रकट हो तो भी आप हमारे सम्मुख हो। श्रीमद् भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायाम श्री वैकुंठ महिमा विप्रशाप वर्णनम नाम पंचदशोऽध्याय। श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।